हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन हार्ट बीट। तो चलिए शुरू करती हूँ। जॉनकुक त्यांग और जिमिन को साथ में बात करते हुए देखते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जॉनकुक गुस्से से अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जिमिन और त्यांग साथ में बात कर रहे थे। त्यांग जिमिन को कहते हैं, जिमिन तुम इतना खुश क्यों हो और ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ है। जिमिन कहते हैं, ओ माय त्यांग, तुम्हें नहीं पता है कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा खास हो। तुम मेरे बहुत ज़्यादा लकी हो। सच में तुम मेरा सोलमेट हो। तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला कि प्यार आखिर में होता क्या है, और तुम मेरे लिए इतना लकी हो कि क्या बताओ। त्यांग कहते हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि तुम मेरा इतना तारीफ़ कर रहे हो, वो तो बताओ। तो जिमिन कहते हैं, यूंगी और मैं शादी करने वाले हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि आखिर में प्यार क्या होते हैं। सच में प्यार बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और अच्छा है। जिसको भी प्यार हो जाते हैं सिर्फ वो ही जानते हैं कि इस प्यार की फीलिंग कितना अच्छा है। अब मैं इस प्यार को बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तो फिर जिमिन कहते हैं, सच में तुम कुछ समझ नहीं रहे हो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आखिर में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आए थे और मैंने तुम्हें देख कर ये समझ लिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सच भी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत सारा प्यार करता हूँ। लेकिन मैं यूंगी से जिस तरह से प्यार करता हूँ अपने लाइफ पार्टनर के जैसे, उस तरीके से नहीं। तुम मेरा सोलमेट हो और ये सच है। लेकिन अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि सच में यूंगी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं यूंगी से कितना प्यार करता हूँ। और ये प्यार जो है वो बहुत ही ज़्यादा सच्चा और रियल है। ये सब तुम्हारी वजह से हुए हैं। तो त्यांग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और आज एक ही बोल रहे हो, अचानक तुम्हें क्या हो गया है जिमिन। तो जिमिन कहते हैं, आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ और यूंगी के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो त्यांग कहते हैं, तो फिर ठीक है, जाओ अपने घर, और हाँ, अपना ध्यान रखना। इतनी खुश हो तुम, तुम्हें खुश देख कर मुझे भी खुशी हो रहा है। मैं भी जॉनकुक के साथ मिलने के लिए उसकी स्कूल जाने वाला हूँ। लेकिन जॉनकुक तो घर वापस चले भी गए हैं। वो घर जाने के बाद तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है। तो जॉनकुक की मॉम कहते हैं, जॉनकुक तुम्हें क्या हुआ, तुम घर आते ही इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो और सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू क्यों कर दिया है। आखिर में कुछ बताओगे या भी नहीं। तो त्यांग के मॉम कहते हैं, जॉनकुक मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें क्या हुआ मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना। क्या त्यांग के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया है क्या। तो जॉनकुक कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग की मॉम समझ जाते हैं कि जॉनकुक त्यांग से गुस्सा है, लेकिन किस लिए। वो उसको बार बार पूछ रहे थे, जॉनकुक मुझे तो बताओ, तुम्हारी आंट को नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम किस बात के लिए इतना गुस्सा हो। तो फिर जॉनकुक कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुप करके बैठे हुआ था। जॉनकुक की मॉम कहते हैं, इस लड़के का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकते हैं। त्यांग की कोई गलती नहीं होगी, शायद इसकी ही कोई गलती है, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गए हैं। तो फिर त्यांग के मॉम कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं, जॉनकुक त्यांग के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। मैं सच कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो नाराज़ है। रुको, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। लेकिन जॉनकुक उसको रोकते हैं और कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, त्यांग को उस चिपकू के साथ ही रहने दो जो उसके साथ चिपकते रहते हैं। त्यांग को भी शायद यही अच्छा लगता है, वरना वह उसको कब का बोल देता कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे पसंद नहीं। लेकिन त्यांग ने कभी कुछ नहीं कहा। इसका क्या मतलब है, आप उसको कॉल मत कीजिए, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं घर वापस आ गया हूँ, ये भी उसको मत कहिएगा। और फिर ये बात बोल के वो अपने कमरे में चले जाते हैं। त्यांग की मॉम त्यांग को कॉल करते हैं और कहते हैं, त्यांग कहाँ हो तुम। त्यांग कहते हैं, अभी तो मैं कॉलेज हूँ, लेकिन अब मैं जॉनकुक की स्कूल पे जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके साथ वहाँ पे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो त्यांग की मॉम कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। त्यांग कहते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो मॉम, क्या हुआ, क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं जॉनकुक के साथ जाके मीट करूँ, उससे बात करूँ। त्यांग की मॉम कहते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम उसके साथ बात करो, उसको समझाओ, उसको मनाओ, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। त्यांग कहते हैं, क्या मैं उसको मनाऊँ, वो मुझसे गुस्सा क्यों है और क्या मतलब है इन सब चीज़ों की। क्या जॉनकुक घर वापस आ गए हैं।
तो त्यांग की मम कहते हैं हाँ वो घर वापस आ गए हैं क्योंकि उसकी स्कूल की 2 दिन के लिए छुट्टी है। तो उसने सोचा था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन तुम किसी और के साथ बिजी थे शायद, जिसको देखकर जॉनकुक को गुस्सा आ गया और फिर वो घर वापस चला आया और सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया है। शायद तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है त्यांग, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से जॉनकुक बहुत गुस्सा है। तुम घर वापस आ जाओ, वो घर ही है। त्यांग कहते हैं ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। वो तुरंत कॉल को कट करते हैं और घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिमिन पीछे से कहते हैं त्यांग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो, तुम तो जॉनकुक के पास जा रहे थे ना। उसको मेरा बहुत सारा प्यार देना, मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उसकी जेलेसी को समझता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी योंगी को लेकर इतना ही जेलस पे होते हैं। जब भी मैं देखता हूँ कि योंगी के साथ कोई बहुत क्लोज होकर बात करते हैं, मुझे बहुत जेलेसी फील होता है। ठीक है जिमिन तुम बुरा मत मानना, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। शायद जॉनकुक को कुछ गलत फैमिली हो गए हैं, इसलिए वो यहाँ पे आया था और फिर घर वापस चला गया है। शायद उसने हम दोनों को हक करते हुए देख लिया है और पता नहीं क्या सोच लिया होगा। मुझे उसको जाके समझाना पड़ेगा। जॉनकुक की गुस्सा बहुत ख़राब है और उसने अगर हम दोनों को इस तरह से देख लिया है, इसका मतलब मेरा शामत लगने वाला है, वो मेरा हॉट लगाने वाले हैं। मैं घर जा रहा हूँ जिमिन, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जिमिन कहते हैं ऑल द बेस्ट। तुम जॉनकुक को मना लोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो कि तुम्हारी कोई भी बातों से वो कन्विंस हो जाएगा। लेकिन त्यांग कहते हैं इतना आसान भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और फिर कार पर बैठ जाते हैं घर के लिए। घर वापस आते हैं और देखते हैं घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इतनी देर तक जॉनकुक ने बहुत कुछ तोड़ दिया था। उसकी मम्मी और उसके आंट घर को कितना बार सफाई किया है, लेकिन फिर भी जॉनकुक कुछ ना कुछ किए जा रहे थे। और त्यांग जब आते हैं उसके पैर के सामने एक फ्लावर वास आके गिरते हैं। वो जॉनकुक ने फेंक के मारे थे। उसने देखा नहीं था कि त्यांग यहाँ पे आ गए हैं। जॉनकुक ने तो बिना देखे ही उस फ्लावर वास को फेंक के मारा है, तो त्यांग की पैरों पे लग जाते हैं। तो जॉनकुक ध्यान नहीं दे रहे थे, वो गुस्से से और चीज़ें उठा रहे थे फेंकने के लिए। त्यांग कुछ नहीं कहते हैं, वो उस फ्लावर वास के ऊपर से ही जॉनकुक के पास आते हैं और उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं बनी बॉय क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। जॉनकुक उसकी हैंड को बहुत ही ज़ोर से खुद से अलग करते हैं और कहते हैं तुम मुझे टच मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो, और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ त्यांग, तुम मुझसे दूर रहा करो। ठीक है, अब से तुम और मैं एक कमरे में नहीं रहेंगे। और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारे उस सोलमेट के पास क्यों नहीं हो जिसके साथ तुम्हें चिपकना पसंद है। त्यांग कहते हैं शांत हो जाओ। उसको पीछे से हक करते हैं और कहते हैं माय बेबी बॉय, तुम मेरे साथ इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जॉनकुक कहते हैं मुझे बेबी मत कहो, मैं कोई बेबी बॉय नहीं हूँ, ठीक है, और तुम मुझे इस तरह से पैम्पर करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा ये सब कुछ ढोंग है। त्यांग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। जिमिन तो अपनी खुशी के बारे में बोल रहे थे, तुमने गलत सोच लिया है। तुमने जो देखा है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। त्यांग की बात सुन के जॉनकुक गुस्सा होकर कहते हैं एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। जिमिन तुमसे कह रहे थे जो कुछ भी वो सिर्फ मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कैसे हो सकते हैं, मेरा कान धोखा नहीं खा सकते हैं, मैंने आंखों से जो देखा है वो धोखा कैसे हो सकते हैं। त्यांग तुम मुझसे बात मत करो, अगर तुम्हें जिमिन पसंद थे तो फिर मेरे साथ नाटक करने की क्या ज़रूरत है। तो वे त्यांग कहते हैं शांत हो जाओ, उसकी फोरहेड पे अपने हाथों से सहलाते हैं। लेकिन जॉनकुक का गुस्सा किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहे थे, उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। आखिर में त्यांग उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हक करते हैं। जॉनकुक उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन त्यांग उसकी हैंड को पकड़ते हैं और उसको टर्न करते हैं और उसको सामने से हक करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करने की वजह से जॉनकुक भी उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। अब जॉनकुक की गुस्सा भी धीरे धीरे से शांत होने लग गए थे, क्योंकि त्यांग ने उसकी फोरहेड पे किस करके खड़ा हुआ था। उसकी फोरहेड पे किस किए जा रहे थे और उसको टाइटली हक करके कह रहे थे जॉनकुक मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमने जो कुछ भी देखा वो एक गलती है। हाँ मैंने मानता हूँ कि जिमी ने मुझे हक किया था, मैंने उसे हक नहीं किया था, तुम शायद ध्यान से देखा नहीं। तुम याद करके देखो, मेरा हैंड
कैसे थे? क्या मैंने उसको पकड़ के रखा था या फिर मेरा हैंड ऐसे ही थे, बिल्कुल सीधा? तो जॉनकुक याद करके देखते हैं, हाँ जिमिन ने उसको हक करके रखा था, त्यांग ने नहीं। और फिर धीरे धीरे से उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वो त्यांग की बातें सुन रहे थे अब, क्योंकि इतनी देर तो गुस्से की वजह से उसकी यार में कोई बात घुस ही नहीं रहा था। लेकिन जब त्यांग ने उसको समझाना शुरू किया तब जाके जॉनकुक समझना शुरू किया है। त्यांग कहते हैं वो अपनी खुशी के बारे में बोल रहे थे कि वो योंगी से कितना प्यार करते हैं, और उसने ये भी कहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूँ, क्योंकि जिमिन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जॉनकुक कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक झूठा है, वो मुझे कैसे समझेगा? अगर समझते तो तुम्हें इस तरह से हक नहीं करता। तो फिर त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो। तो जॉनकुक कहते हैं क्या सिर्फ मैं ही जेलस फील कर रहा हूँ? तुम नहीं कर रहे थे जब मैं वायन के साथ बात कर रहा था उस रात को? क्या तुम भूल गए हो? तुम मुझसे कितना गुस्सा हो गए थे। तो फिर मुझे ऐसा मत कहो कि मैं सिर्फ जेलस फील करता हूँ, ठीक है? त्यांग कहते हैं हाँ बाबा, मैं मान गया कि मैं भी जेलस फील करता हूँ, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ। जॉनकुक कहते हैं मैं भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, ठीक है? त्यांग कहते हैं तुम्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें दोबारा ये सब कुछ देखना भी नहीं होगा। जॉनकुक तुम जानते हो जिमिन ने क्या कहा, कि वो अब समझ रहे हैं कि तुम मुझे किसी और के साथ देख के जो फील करते हो, अब जिमिन भी वही फील करते हैं योंगी को किसी और के साथ देखकर। जॉनकुक हंसते हैं, अच्छा हुआ उसके साथ कि वो भी इस फीलिंग को समझते हैं, वरना वो तो गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अगर इतना समझते हैं तो फिर दोबारा से तुम्हें हक क्यों किया है? तो फिर त्यांग कहते हैं वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सोलमेट है, दोस्ती में इतना तो चलते हैं ना। लेकिन जॉनकुक कहते हैं नहीं, इतना टाइटली हक नहीं चलते हैं, दूर से हक करना अलग बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइटली हक करके खड़े हुए थे तुम्हें, मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इतना क्लोज और इतना टाइटली हक सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इससे हम दोनों की बॉडी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तुम जानते नहीं हो क्या? इतना टाइट हक सिर्फ अपना लाइफ पार्टनर या लवर ही कर सकते हैं। कोई और इस तरह से हक करे तो वो मुझे कैसे मंजूर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं मुझे, क्योंकि इस तरह से एक दूसरे की बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच होते हैं, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना त्यांग? त्यांग कहते हैं ओ माय गॉड, तुम कितना डीपली सोचते हो जॉनकुक। तो फिर उस रात को तुम वायन के साथ इतना टाइटली हक करके क्यों खड़े हुए थे? जॉनकुक कहते हैं तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं, उसने मुझे हक किया था, मैंने भी उसको हक किया था, लेकिन हम दोनों के बीच में गैप थे, हम दोनों की शोल्डर सिर्फ एक दूसरे से टच हुए थे, हम दोनों की बॉडी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप थे, ठीक है? और वो मेरा सिस्टर है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं वायन को सिस्टर नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल है, और इतना खूबसूरत लड़की मेरा बहन नहीं हो सकते हैं। त्यांग गुस्से से कहते हैं तो फिर तुम्हारे मन में ये सब कुछ चलता है? हाँ, तो फिर तुम इस तरह से सोचते हो और मुझे कहते हो कि मैंने जिमिन को हक क्यों किया है? जॉनकुक त्यांग को हक करते हैं और कहते हैं अब तुम मत गुस्सा हो जाना, क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। अगर तुम भी गुस्सा हो जाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा, तो एक दूसरे को मनाते ही रह जाएंगे। जब मैं गुस्सा हो जाऊँगा तुम मुझे मनाना है, और जब तुम गुस्सा हो जाओगे मैं तुम्हें मनाऊँगा, लेकिन कभी दोनों एक साथ गुस्सा नहीं हो सकते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। त्यांग कहते हैं क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जॉनकुक कहते हैं तो फिर हम दोनों में से कोई एक दूसरे को मनाने के लिए नहीं आएगा, और ऐसे हम दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ त्यांग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग कहते हैं समझ गया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जॉनकुक। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल ही रहा था कि उस टाइम पे जिमिन मेरे पास आ गए थे। मैं तुम्हारी स्कूल पे जाने वाला था तुमसे मिलने के लिए, और फिर तुम्हें घर लेके आता, लेकिन तुम तो मुझसे पहले ही वहाँ से आ गए थे, और मुझे मिले बिना ही घर भी वापस आ गए हो। तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर जॉनकुक कहते हैं मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो मैं ही तुम्हें सरप्राइज़ दे देता हूँ, लेकिन मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गया हूँ तुम्हें और जिमिन को देखकर। उसकी मम्मियाँ कहते हैं अब तुम दोनों की बातें ख़त्म हो गए हो तो हमसे भी बात कर लिया करो, क्योंकि घर वापस आने के बाद सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ाई किए जा रहे हो। अब तुम दोनों को शांति मिल गए हो
तो अब खाना भी खा लो, क्योंकि बहुत दूर से आए हो, शायद भूख लगे होंगे, है ना। तो जॉनकुक कहते हैं भूख तो लगी है बहुत ज़्यादा, इस त्यांग की वजह से मैंने अभी तक खाना नहीं खा पाया, उसने मेरा सारा भूख और चैन छीन लिया है। और फिर त्यांग कहते हैं और तुम्हारी वजह से मेरा गला सूख गया है, तुम्हें मनाते मनाते। तो फिर जॉनकुक कहते हैं इसके लिए मेरे पास एक इलाज है। जॉनकुक और त्यांग की मोम कहते हैं जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। ये दोनों बाहर जाते हैं डाइनिंग टेबल पे खाना सजाने के लिए, और यहाँ पे जॉनकुक त्यांग को अपने करीब खींचते हैं और उसको किस कर लेते हैं। तो फिर त्यांग भी उसको किस बैक कर रहा था और ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये दोनों तो भूल ही गए हैं कि दरवाज़ा अभी भी खुला है। शायद इन दोनों की मम्मी बाहर से देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को इसका कोई आइडिया नहीं। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को किस करने में ही बिजी थे। बाहर से त्यांग और जॉनकुक के मॉम कहते हैं तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, खाना लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर त्यांग और जॉनकुक अलग होते हैं और बोलते हैं चलो जाके फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद त्यांग और जॉनकुक अपने कपड़े बदल रहे थे। जॉनकुक बस टॉवल पहना हुआ था और टी शर्ट नहीं पहने थे। त्यांग कहते हैं जॉनकुक तुम मेरे सामने हाफ निकेट खड़े मत रहो, ठीक है। जल्दी से अपना टी शर्ट और पैंट पहनो, इस तरह से टॉवल पहन के मेरे सामने क्यों आते हो। जॉनकुक कहते हैं मुझे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम भी तो ऐसे ही खड़े हो। तो फिर त्यांग कहते हैं तुमने शायद ध्यान से देखा नहीं, मैंने अपना टी शर्ट और पैंट दोनों ही पहन लिया है, लेकिन तुम्हारा बॉडी अभी भी दिख रहा है और तुम टॉवल पहना हुआ हो। तो फिर जल्दी से पैंट पहन लो, क्योंकि ये टॉवल कभी भी गिर सकते हैं। और फिर जॉनकुक कहते हैं लो अभी गिरा देते हैं, और फिर इस टॉवल को खोल देते हैं। त्यांग अपनी आंखों को क्लोज कर लेते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना है। लेकिन जॉनकुक कहते हैं क्या हुआ, तुम देखते क्यों नहीं हो, तुम शाय फील कर रहे हो क्या। चलो खुद को नहीं रोक पाओगे इसलिए नहीं देख रहे हो ना, तुम्हें चैलेंज है, तुम देख भी लो मेरी तरफ एक बार कि मैं कितना हॉट लग रहा हूँ, देखो ना त्यांग। और फिर ज़बरदस्ती जॉनकुक त्यांग को आइज़ ओपन करने के लिए कहते हैं। त्यांग अपनी आइज़ ओपन करते हैं और देखते हैं जॉनकुक शॉर्ट पैंट पहना हुआ था। और फिर कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तुमने पहले क्यों नहीं कहा। जॉनकुक कहते हैं अगर बोल देता तो तुम इतना शाय फील करते हुए कैसे देखता। और फिर जॉनकुक ट्राउज़र और टी शर्ट पहन लेते हैं और दोनों ही तैयार होकर बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए उसकी मम्मियों के साथ। सो गाइज़ इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।